शरीर के 7 चक्रों की जानकारी, जागृत करने की ध्यान विधि और सिद्धियां सृष्टि की समस्त शक्तियों के केंद्र हैं। शरीर के 7 चक्र संसार में मौजूद सभी भौतिक वस्तुओं के मोह को त्याग कर शरीर को स्वस्थ रखते हुए मन में आध्यात्मिक विचार उत्पन्न करने तथा सूक्ष्म शक्ति ईश्वर का दर्शन करने के लिए योग ग्रंथ में जिस क्रिया का वर्णन किया गया है उसे चित्तवृत्ति निरोध क्रिया अर्थात मन की चंचलता को रोकने की क्रिया कहते हैं। ऐसी सभी क्रियाएं मंत्र के अंतर्गत आती हैं, जिनमें ध्यान योग, भक्ति योग, संकीर्तन योग, जप योग तथा प्रेम योग आता है। योग शास्त्रों में मन को भटकने से रोकने के लिए शरीर में मौजूद 7 चक्रों पर ध्यान किया जाता है। चक्र ध्यान से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और यह शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों का भेदन करती है, अर्थात चक्रों को जगाती है, जिससे मन स्थिर होता और मन में आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। शरीर में मौजूद चक्र का संबंध शक्तिपुंज अर्थात दिव्य ज्योति से है। देवी देवताओं के पीछे दिखाई देने वाला तेज प्रकाश ही शक्तिपुंज है। इसकी पुष्टि प्राचीन काल में बनी देवी देवताओं की मूर्ति व चित्र आदि करते हैं। इन चित्रों के पीछे एक तेज रोशनी दिखाई जाती है। सभी देवी देवताओं के पीछे एक दिव्य ज्योति को दिखाया जाता है। यह ज्योति प्रकाश पुंज या आभा मंडल कहलाता है। यह प्रकाश उनके तेज का प्रतीक होता है। योग शास्त्रों के अनुसार जिस तरह शरीर में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तंत्र या सूक्ष्म कोश होते, उसी तरह मानव शरीर में चक्र होते हैं। शरीर का यह चक्र ही भौतिक शरीर को अभौतिक शरीर से जोड़ता है। अभौतिक शरीर वह है जिसे सीधे महसूस नहीं किया जा सकता। देवताओं के पीछे दिखाए गए इन आभा मंडल का संबंध इन चक्रों से है तथा इन्हीं चक्रों के कारण एक साधारण मनुष्य योग क्रिया करके ईश्वर के सूक्ष्म रूप का दर्शन कर पाता है। योगा अभ्यास के द्वारा इन चक्रों को देखा जा सकता है। इन चक्रों से निकलने वाली तेज रोशनी गोलाकार रूप में ध्यान करने वाले के चारों ओर घूमती रहती है। आमतौर पर सभी लोगों में चक्र 3 अवस्था में जागृत रहते हैं। चक्र की पहली अवस्था संतुलन की होती है, परंतु यह आदर्श स्थिति कम लोगों में पाई जाती है। व्यक्ति यदि अपने जीवन में लगातार किसी एक कार्य को ही करता रहता है तो उस व्यक्ति में उससे संबंधित चक्र का जागरण हो जाता है, परंतु जिस चक्र से संबंधित कोई कार्य नहीं होता वह सोई हुई स्थिति में चला जाता है। योग शास्त्रों में शरीर में स्थित 7 चक्रों के ध्यान का वर्णन। योग शास्त्रों में अनेक प्रकार की ध्यान साधना का वर्णन किया गया है। शरीर में स्थित 7 चक्रों का ध्यान करना सबसे आसान व सरल है। चक्र ध्यान साधना का अभ्यास सभी व्यक्ति कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, रोगी, स्वस्थ, युवा आदि सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। योग शास्त्रों के अनुसार सप्त चक्र ध्यान का अभ्यास करने से ही शरीर में मौजूद पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश का संतुलन बना रह सकता है। मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के सही विकास के लिए सप्त चक्र ध्यान का अभ्यास कर आवश्यक है। इन शक्तियों के विकास की इच्छा मन में रखकर सप्त चक्र ध्यान साधना का अभ्यास करें। इसके अभ्यास में नियमों, सिद्धांतों एवं विधियों का पालन करना चाहिए तथा इसकी शक्ति का महत्व और जनजीवन कल्याण की उपयोगिता को समझाना चाहिए। ध्यान का मुख्य काम मनुष्य के अंदर की सोई हुई चेतना को जगाना है। सप्त चक्र ध्यान साधना एक ऐसी साधना है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाकर अपनी आंतरिक आत्मा में लगाता है। इस साधना में मन को नियंत्रित कर उसे किसी एक केंद्र पर स्थिर किया जाता है। इसमें बाहरी मानसिक विचारों का नाश होकर आंतरिक व आध्यात्मिक मानसिक विचारों का विकास होता है। इस ध्यान साधना में दिव्य दृष्टि से शरीर के अलग अलग स्थानों पर स्थित चक्र पर ध्यान केंद्रित कर भिन्न भिन्न रंगों के कमल के फूलों को देखने एवं उससे उत्पन्न सुख का अनुभव किया जाता है। इस ध्यान क्रिया में अपने ध्यान को मूलाधार चक्र से शुरू करके सहस्त्र चक्र पर केंद्रित किया जाता है। इस योग साधना का अभ्यास किसी भी रूप, रंग, वर्ग, आयु, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता वाले कर सकते हैं। यह शारीर संरचना आदि किसी भी उलझनों में नहीं पड़ती, क्योंकि इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। सप्त चक्र ध्यान पद्धति एक वैज्ञानिक अभ्यास है, अतः इसमें सफलता केवल नियमित अभ्यास से ही प्राप्त की जा सकती है। सप्त चक्र ध्यान का अभ्यास किए बिना इसकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। चक्र ध्यान अभ्यास के द्वारा चेतना शक्ति की पूर्ण शुद्धि करके जीवन के अस्तित्व को समझा जा सकता है
तथा इसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति एवं परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पैसे या अन्य वस्तुओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए नियमित अभ्यास, पूर्ण आत्मविश्वास तथा इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आज के वातावरण के अनुसार सप्त चक्र ध्यान पद्धति अत्यंत लाभकारी है। चक्र ध्यान से तनाव रोग, कष्ट तथा चिंता आदि दूर होते हैं। चक्र ध्यान से अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति व उन्नत जीवन का विकास होता है। आज के चिकित्सा विज्ञान ने मानव जीवन को सुखी बनाने व विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा के लिए ध्यान साधना को अधिक महत्व दिया है। भारतीय दर्शन शास्त्र की 6 पद्धतियों का वर्णन किया गया है, जिसमें योग भी एक पद्धति है। महर्षि पता ने अपने योग सूत्र में योग के विभिन्न चक्रों को क्रमबद्ध और साफ ढंग से समझाया है, जिससे योग साधना के अभ्यास के क्रम में कोई भी पथ अधूरा न रह जाए। सप्त चक्र ध्यान साधना विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक रोगों से बचाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने तथा तनावपूर्ण स्थितियों को दूर करने में अधिक लाभकारी है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन शास्त्र में शरीर में मौजूद 7 चक्रों का वर्णन किया है। योग में इन चक्रों को सूक्ष्म शरीर का सप्त चक्र कहते हैं। इन 7 चक्रों पर ध्यान करने अर्थात मन को लगाने से आध्यात्मिक व अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म शरीर के इन 7 चक्रों का नाम इस प्रकार है। मूलाधार चक्र, यह जननेंद्रिय और गुदा के बीच स्थित है। स्वादिष्ठान चक्र, यह उपस्थ में स्थित है। मणिपुर चक्र, यह नाभि मंडल में स्थित है। अनाहत चक्र, यह हृदय के पास स्थित है। विशुद्ध चक्र, यह चक्र कंठकूप में स्थित है। आज्ञा चक्र, यह भ्रमदम में स्थित है। सहस्त्रार चक्र, यह मस्तिष्क में स्थित है। योग शास्त्रों में मनुष्य के अंदर मौजूद क्षत चक्रों का वर्णन किया गया है। यह चक्र शरीर के अलग अलग अंगों में है तथा इनके नाम भी भिन्न है। शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनका ध्यान करने से दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके ध्यान से साधक मन और आत्मा परमात्मा अर्थात भगवान का दर्शन करता है। इन चक्रों का ध्यान आसन में बैठकर किया जाता है। अतः आसन में बैठकर एक एक करके इन चक्रों का ध्यान करें। शरीर के 7 चक्र की जानकारी। मूलाधार चक्र योग शास्त्रों में शरीर के अंदर जिस दिव्य शक्ति की बातें की गई हैं, उस ऊर्जा शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह कुंडलिनी शक्ति शरीर में जहां सोई हुई अवस्था में रहती है, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र जननेंद्रिय और गुदा के बीच स्थित है। ब्रह्मांड के निर्माण में जो तत्व मौजूद होते हैं, वे सभी तत्व मनुष्य के अंदर कुंडलिनी शक्ति के रूप में मौजूद होते हैं। यह ऊर्जा शक्ति शरीर में मूलाधार में स्थित होती है। मूलाधार चक्र को योग में विश्व निर्माण का मूल माना गया है। यह शक्ति जीवन की उत्पत्ति, पालन और नाश का कारण है। इस चक्र का रंग लाल होता है तथा इसमें 4 पंखुड़ियों वाले कमल की आकृति होती। अतः मनुष्य के अंदर पृथ्वी के सभी तत्व मौजूद होते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व प्रधान है तथा 4 पंखुड़ियों वाला कमल अर्थात चतुर्भुज के आकार का है। इसका सांसारिक जीवन में बड़ा महत्व है। चक्र में स्थित यह 4 पंखुड़ियां वाला कमल पृथ्वी की 4 दिशाओं की ओर संकेत करता है। मूलाधार चक्र का आकार 4 पंखुड़ियों वाला है और इस स्थान पर 4 नाड़ियों आपस में मिलकर 4 पंखुड़ियों वाले कमल की आकृति की रचना करती है। मूलाधार चक्र में 4 प्रकार की ध्वनियां वम शम शम सम होती रहती हैं। ये ध्वनियां मस्तिष्क एवं हृदय के भागों को कंपित करती हैं। शरीर का स्वास्थ्य इन्हीं ध्वनियों पर निर्भर करता है। मूलाधार चक्र रस रूप, गम स्पर्श भावों व शब्द का मेल है। यह अपान वायु का स्थान है तथा मलमूत्र, वीर्य प्रसव आदि इसी के अधिकार में है। मूलाधार चक्र कुंडलिनी शक्ति, मानव जीवन की परम चैतन्य शक्ति तथा जीवन शक्ति का मुख्य स्थान भी यही है। यही चक्र मनुष्य की दिव्य शक्ति का विकास, मानसिक शक्ति का विकास और चैतन्य का मूल स्थान है। मूलाधार को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को अपने भय पर जीत प्राप्त कर सांसारिक व आध्यात्मिक शक्ति के बीच तालमेल बनाए रखना चाहिए। योग क्रिया के द्वारा इस शक्ति को जागृत कर अपने अंदर अद्भुत शारीरिक शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र उपस्थ में स्थित है। इसमें 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। स्वादिष्ठान चक्र में 6 नाड़ियों आपस में मिलकर 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की रचना करती। इस चक्र में 6 ध्वनियां वम भम मम यम रम लम आती रहती हैं।
इस चक्र का प्रभाव जन्म, परिवार, भावना आदि से है। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व प्रधान है। स्वादिष्ठान चक्र में पृथ्वी तत्व मिलने से परिवार और मित्रों से संबंध बनाने में कल्पना का उदय होने लगता है। इस चक्र का ध्यान करने से मन में भावना उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति का मन निर्मल व शुद्ध होने लगता है। स्वादिष्ठान चक्र भी अपान वायु के अधीन होता है। इस चक्र वाले स्थान से ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तथा इसका संबंध सीधे चंद्रमा से है। समुद्रों में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा चंद्रमा से नियंत्रित है। मनुष्य के शरीर का 3/4 भाग जल है और शरीर में उत्पन्न उथल पुथल इस चक्र के असंतुलन के कारण होती है। इसी चक्र के कारण मनुष्य के मन की भावनाएं प्रभावित होती हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म आदि चंद्रमा से संबंधित है और इन कार्यों का नियंत्रण स्वादिष्ठान चक्र से होता है। इस चक्र के द्वारा मनुष्य के आंतरिक और बाहरी संसार में समानता स्थापित होती है। इसी चक्र के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करने से मन शांत होता है तथा धारणा व ध्यान की शक्ति प्राप्त होती है। स्वादिष्ठान चक्र मानव जीवन में सेक्स व आराम पसंद व्यवहार से संबंधित है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति का स्वभाव कामुक और आराम पसंद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल एक्साइटमेंट या उत्तेजना की तलाश करते रहते हैं। जिस व्यक्ति में अधिष्ठान चक्र का जागरण नहीं होता, उसकी इच्छा सेक्स के प्रति कम होती है। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि में स्थित होता है तथा यह अग्नि तत्व प्रधान है। इस चक्र का रंग नीला होता है। यहां 10 नाड़ियों वाले कमल के फूल की आकृति बनाती है। इस कमल का रंग पीला होता है तथा यहां 10 प्रकार की ध्वनियां डम ढम तम थम दम धम नम पम फम बम गूंजती रहती हैं। मणिपुर चक्र समान वायु का स्थान है। समान वायु का कार्य पाचन संस्थान द्वारा उत्पन्न रक्त एवं रसाद को पूरे शरीर के अंग अंगम में समान रूप से पहुंचाना है। समान वायु का स्थान शरीर में नाभि से हृदय तक मौजूद है तथा पाचन संस्थान इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। पाचन संस्थान का स्वस्थ एवं खराब होना समान वायु पर निर्भर करता है। इस चक्र पर ध्यान करने से साधक को अपने शरीर का भौतिक ज्ञान होता है। इससे व्यक्ति की भावनाएं शांत होती हैं। मणिपुर चक्र ऊर्जा, शक्ति व गर्मी से संबंधित होता है। यह चक्र नाभि के पास स्थित होता है। इस चक्र का जागरण जिस व्यक्ति के अंदर होता है, वह अपने जीवन में निरंतर शक्ति व आविष्कार की तलाश में रहता है। ऐसे लोग में अधिकार करने की भावना रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर शासन करने में खुशी का अनुभव करते हैं। जिन लोगों में इस चक्र की शक्ति कम होती है, उनका स्वभाव बिल्कुल उल्टा होता है। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय के पास स्थित होता है। इस चक्र में श्वेत रंग का कमल होता है जिसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं। इस स्थान पर 12 नाड़ियों आपस में मिलकर 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की आकृति बनाती है। अनाहत चक्र में 12 ध्वनियां निकलती हैं जो कम खम गम धम डम चम छम जम झम जम टम ठम होती है। यह चक्र प्राण वायु का स्थान है तथा यहीं से वायु नासिका द्वारा अंदर व बाहर होती रहती है। प्राण वायु शरीर की मुख्य क्रिया का संपादन करता है, जैसे वायु को सभी अंगों में पहुंचाना, अन्न जल को पचा उसका रस बनाकर सभी अंगों में प्रवाहित करना, वीर्य बनाना, पसीने व मूत्र के द्वारा पानी को बाहर निकालना आदि। यह चक्र हृदय समेत नाक के ऊपरी भाग में मौजूद है तथा ऊपर की इंद्रियों का काम उसी के द्वारा संपन्न होता है। इस चक्र में वायु तत्व की प्रधानता है। प्राण वायु जीवन देने वाले सांस है। प्राण संपूर्ण शरीर में प्रसारित होकर शरीर को औषधन, ऑक्सीजन वायु एवं जीवनी शक्ति देता है। अनाहत चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य समाज और स्वयं के वातावरण में सुसंगति एवं संतुलन की स्थापना करता है। अनाहत चक्र पर ध्यान करने से मनुष्यों को सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है तथा वाक्पटु संसार के जन्म मरण के विषय में ज्ञान होता है। ऐसे मनुष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ, निपुण, योगी तथा अनेक गुणों से युक्त हो हैं। जिस व्यक्ति में अनाहत चक्र का जागरण होता है, उसका स्वभाव भावनात्मक रूप से बेकाबू होता है। जिसमें यह चक्र कमजोर होता है, वह स्वभाव से बहुत तर्कशील होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय में गहराई से खोज करता है तथा सोच समझकर किसी कार्य को करता है। इस चक्र के प्रधान वाले लोग समाज सेवी होते हैं। इस चक्र के जागरण से लोगों में आध्यात्मिक और टेलीपैथी, दूर दृष्टि, ज्ञान जैसे गुणों का विकास होता है। विशुद्ध चक्र
यह चक्र कंठ में स्थित होता है जिसका रंग भूरा होता है और इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। यहाँ 16 पंखुड़ियों वाले कमल का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ 16 नाड़ियों आपस में मिलती हैं तथा इनके मिलने से ही कमल के फूल की आकृति बनती है। इस चक्र में 80 तक 16 ध्वनियां निकलती रहती हैं। इस चक्र का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान तथा समाज के लिए कल्याणकारी भावना पैदा होती है। इस चक्र का ध्यान करने पर मनुष्य के रोग, दोष, भय, चिंता, शोक आदि दूर होते हैं और वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। यह चक्र शरीर निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चक्र आकाश तत्व प्रधान है और शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बनता है उसमें एक तत्व आकाश भी होता है। आकाश तत्व शून्य है तथा इसमें अणु का कोई समावेश नहीं है। मानव जीवन में प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए आकाश तत्व का अधिक महत्व है। यह तत्व मस्तिष्क के लिए आवश्यक है और इसका नाम विशुद्ध रखने का कारण यह है कि इस तत्व पर मन को एकाग्र करने से मन आकाश तत्व के समान शून्य और शुद्ध हो जाता है। इस चक्र का संबंध मस्तिष्क से होता है। जिस व्यक्ति में इस चक्र का जागरण होता है वह किसी भी संसार क्रिया को आलोचनात्मक या हीन नजरिए से देखता है। ऐसे व्यक्ति हर बातों में बहस करने तथा दूसरों को परेशान करने में अपनी महानता समझते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। इस चक्र में 2 पंखुड़ियों वाले कमल का अनुभव होता है। इसका रंग सुनहरा होता है। इस चक्र में 2 नाड़ियों मिलकर 2 पंखुड़ियों वाले कमल की आकृति बनाती है। यहाँ 2 ध्वनियां निकलती रहती हैं। यूरोपीय वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्थान पर पिनियन और पिट्यूटरी 2 ग्रंथियां मिलती हैं। योग शास्त्र में इस स्थान का विशेष महत्व है। इस चक्र पर ध्यान करने से संप्रजत समाधि की योग्यता आती है। मूलाधार से इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होती हुई इसी स्थान पर मिलती है। इसलिए योग में इस चक्र को त्रिवेणी भी कहा गया है। योग ग्रंथ में इसके बारे में कहा गया है, इड्डा भागीरथी गंगा पिंगला, यमुना नदी, यो मध्यगत नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती, अर्थात इड्डा नाड़ी को, गंगा और पिंगला नाड़ी को, यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों का जहां मिलन होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। जो मनुष्य अपने मन के इन चक्रों पर ध्यान करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि का मिलन स्थान है। यह ऊर्ध्व शीर्ष बिंदु ही मन का स्थान है। सुषुम्ना मार्ग से आती हुई कुंडलिनी शक्ति का अनुभव योगी को यही आज्ञा चक्र में होता है। योगाभ्यास व गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति को आज्ञा चक्र में प्रवेश कराता है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच स्थित होता है तथा इस पर ध्यान करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस चक्र का संबंध जीवन को नियंत्रित करने से है। सहस्त्रार चक्र ब्रह्मरंध्र से ऊपर मस्तिष्क में स्थित सभी शक्तियों का केंद्र है। इस चक्र का रंग अनेक प्रकार के इंद्रधनुष के समान होता है तथा इसमें अनेक पंखुड़ियों वाले कमल का अनुभव होता है। इस चक्र में असेक्ष तक की सभी स्वर और वर्ण ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। यह कमल अधो होता है तथा यह अधोमुख आनंद का केंद्र होता है। साधक अपनी साधना की शुरुआत मूलाधार चक्र से करके सहस्त्रार चक्र में उसका अंत करता है। इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर सभी शक्तियां एकत्र होकर असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त होती है। सहस्त्रार चक्र में ध्यान करने से उस चक्र में प्राण और मन स्थिर होते हैं। इस चक्र पर ध्यान करने से संसार में किए गए बुरे कर्मों का नाश होता है। ऐसे साधक अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों का नाश करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। खेचरी की सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक अपने मन को वश में कर लेते हैं। उनकी आवाज भी निर्मल हो जाती है। आज्ञा चक्र को संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान कहा जा सकता है क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का स्थान है। इसे शक्ति को दिव्य दृष्टि तथा शिव की तीसरी आंख भी कहते हैं। इस तरह असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान ब्रह्मरंध्र है क्योंकि इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। सहस्त्र चक्र मस्तिष्क में स्थित होता है और जो लोग इस चक्र का जागरण करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं वे जीवन मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। सभी लोगों में अंतिम 2 चक्र सोई हुई अवस्था में रहते हैं। अतः
इस चक्र का जागरण सभी लोगों के वश में नहीं होता। इस चक्र का जागरण करने में कठिन साधना व लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग गुरुओं के अनुसार इस चक्र का जागरण आम जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इस चक्र का केवल ध्यान करना चाहिए और स्वास्थ्य तथा सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। और यही आज के मानव जीवन के लिए योग और विज्ञान की कामना है। शरीर के 7 चक्रों को जागृत और संतुलन करने के लिए ध्यान विधि। इन चक्रों का ध्यान एक एक करके करना चाहिए। इन सप्त चक्रों के ध्यान करने की विधि। मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि। इसके अभ्यास के लिए पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा व अंजलि मुद्रा में रखें तथा अपनी आंखों को बंद करके रखें। अपनी गर्दन पीठ कमर को सीधा करके रखें। सप्त चक्र ध्यान का अभ्यास शवासन में भी किया जा सकता है। अब सबसे पहले अपने ध्यान को गुदा से 4 अंगुली ऊपर मूलाधार चक्र पर ले जाएं। फिर मूलाधार चक्र पर अपने मन को एकाग्र व स्थिर करें और अपने मन में 4 पंखुड़ियों वाले बंद लाल रंग वाले कमल के फूल की कल्पना करें। फिर अपने मन को एकाग्र करते हुए उस फूल की पंखुड़ियों को एक एक करके खुलते हुए कमल के फूल का अनुभव करें। इसकी कल्पना के साथ ही उस आनंद का अनुभव करने की कोशिश करें। उसकी पंखुड़ियों तथा कमल के बीच परागों से ओतप्रोत सुंदर फूल की कल्पना करें। इस तरह कल्पना करते हुए तथा उसके को महसूस करते हुए अपने मन को कुछ समय तक मूलाधार चक्र पर स्थिर रखें। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र पर मन को एकाग्र करें। स्वादिष्ठान चक्र जागृत करने की विधि। पहली विधि के बाद अपने ध्यान को उपस्थ में स्थित स्वादिष्ट चक्र पर ले जाएं और 6 पंखुड़ियों वाले कमल के पीले रंग के फूल की कल्पना करें। साथ ही कल्पना करें कि इसकी सभी पंखुड़ियां आपस में कली की तरह मिली हुई हैं। इस कमल के फूल को अपनी आंतरिक दृष्टि से देखने तथा मन को वहां केंद्रित करते हुए एक के बाद एक पंखुड़ियों को खिलाएं। जब पूर्ण रूप से पीले रंग का कमल खिल जाए तो उसके सौंदर्य को महसूस करें और उसके आनंद का भी अनुभव करें। इस तरह कुछ समय अपने मन को वहां स्थिर करके उस चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। मणिपुर चक्र जागृत करने की विधि। स्वादिष्ट चक्र के बाद अपने मन को नाभि के पास स्थित मणिपुर चक्र में केंद्रित करें। मन में कल्पना करें कि नाभि में पीले रंग का दल वाला कमल का फूल है जिसकी पंखुड़ियां आपस में मिली हुई हैं। ध्यान चक्र का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने मन को एकाग्र कर अपनी कल्पना के द्वारा उस फूल को खिलाएं और उससे मिलने वाले आनंद का अनुभव करें। इस तरह नीले रंग के खिले हुए कमल के फूल पर अपने मन को कुछ देर तक केंद्रित करें। इसके बाद अनाहत चक्र पर स्थिर करें। अनाहत चक्र जागृत करने की विधि। मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाने के बाद अपने ध्यान को अनाहत चक्र अर्थात हृदय के पास स्थित चक्र पर लगाएं। मन को एकाग्र व शांत रखते हुए 12 पंखुड़ियों वाले कमल के की कल्पना करें। कल्पना करें कि हृदय के पास चक्र में 12 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है जिसका रंग सफेद है और इस फूल की सभी पंखुड़ियां आपस में बंद हैं। इसके बाद अपनी आंतरिक दृष्टि से कमल की सभी पंखुड़ियों को खिलाएं और कुछ समय तक इस पर ध्यान को केंद्रित करें। इसके बाद विशुद्ध चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। विशुद्ध चक्र जागृत करने की विधि। हृदय के पास स्थित चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के बाद अपने ध्यान को कंठ मूल में स्थित विशुद्ध चक्र पर केंद्रित करें। इस चक्र पर ध्यान करते हुए भूरे रंग के 15 दलों वाले कमल के फूल की कल्पना करें। इसके बाद अपनी आंतरिक दृष्टि को केंद्रित करते हुए अपने मन में कमल की एक एक पंखुड़ियों को खिलाते हुए स्थिति की कल्पना करें। फिर खिले हुए फूल की सुंदरता के आनंद को प्राप्त करते हुए कुछ समय तक अपने मन को वहीं स्थिर रखें। आज्ञा चक्र जागृत करने की विधि। अपने ध्यान को दोनों भौहों के बीच भूमध्य में स्थित आज्ञा चक्र पर लाएं। इस चक्र में 2 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना करें जिसका रंग सुनहरा है। इसकी भी दोनों पंखुड़ियां आपस में मिली हुई हैं। आंतरिक दृष्टि से उस कमल के फूल को स्पष्ट करने की कोशिश करें और अपने मन को केंद्रित करते हुए कमल की पंखुड़ियों को खिलाते हुए चित्र की कल्पना करें। खिले हुए कमल के फूल को देखें और कुछ समय तक अपने मन को उस चक्र पर केंद्रित करें। इसके बाद ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करें। सहस्त्रार चक्र जागृत करने की विधि। कंठ मूल के पास स्थित चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के बाद सहस्त्रार चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। यह ध्यान अभ्यास पहले के सभी अभ्यास से अलग है। अपने ध्यान को एक एक कर सभी चक्रों पर केंद्रित करते हुए ऊपर के स्थित
सहस्त्रार चक्र पर स्थिर किया जाता है। पहले सभी चक्रों का ध्यान करते हुए कमल के बंद फूल की कल्पना की जाती है और उसे अपनी आंतरिक दृष्टि से स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है। पर इस चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अधोमुख अर्थात आधे खुले हुआ कमल के फूल की कल्पना की जाती है। इसमें अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र में लगाते हुए कल्पना करें कि अधो खुले कमल के फूल है। 7वें चक्र पर ध्यान केंद्रित करना ध्यान का सबसे अंतिम ध्याना अभ्यास है। इसका ध्यान करने से मन में सुख, शांति और सत्य का ज्ञान का अनुभव होता है। ध्यान की यात्रा मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्त्रार चक्र में समाप्त हो जाती है। अंतिम चक्र पर ध्यान का अभ्यास करते समय अपने मन को मस्तिष्क के बीच वाले भाग में स्थित सहस्त्रदल कमल के फूल पर स्थिर करें। मन को उस पर केंद्रित कर कल्पना करें कि उस फूल में सभी रंग मौजूद है और वह नीचे की ओर खिला हुआ है। ध्यान करें कि यह चक्र प्रतिबिंब का सागर, सभी चेतनाओं का केंद्र, यह वर्तमान, भूत और भविष्य है तथा मानव जीवन का यही आदि और अंत है। कुछ देर मन को एकाग्र करने के बाद मूलाधार चक्र के ठीक विपरीत ध्यान का त्याग सहस्त्रार चक्र में करें। इस तरह सहस्त्रार चक्र पर कुछ समय तक ध्यान को केंद्रित रखें। फिर सहस्त्रार चक्र से अपने ध्यान को हटा लें और अपने ध्यान को भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर लाएं। भौहों के बीच स्थित कमल पर अपने ध्यान को एकाग्र कर खुले हुए कमल की पंखुड़ियों को बंद करें। इसके बाद कंठ मूल में स्थित विशुद्ध चक्र पर ध्यान करें और खिले हुए पंखुड़ियों को बंद कर दें। फिर हृदय के पास स्थित अनाहत चक्र पर ध्यान को लाकर फूल की खिले हुए पंखुड़ियों को बंद करें। इसके बाद नाभि में स्थित मणिपुर चक्र पर ध्यान को लाएं और खिले हुए फूल को बंद करें। फिर अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर लाएं और फूल की पंखुड़ियों को बंद करें। इसके बाद अपने ध्यान को नीचे स्थित मूलाधार चक्र पर लाएं और खिले हुए फूल की पंखुड़ियों को बंद कर अपने मन को आंतरिक चेतना से बाहर निकालें, अर्थात ध्यानावस्था से बाहर निकालें और अपने शरीर का ज्ञान करें। जिस आसन में बैठे हैं या लेटे हैं उस आसन का ज्ञान करें। फिर आसन को त्याग कर सामान्य स्थिति में आ जाएं। पैरों के पंजों को ऊपर नीचे चलाएं तथा सिर को दाएं बाएं घुमाएं। मुट्ठी को 4 से 5 बार बंद करें और खोले दोनों हाथों को आपस में रगड़े और अपनी आंखों व मुंह पर सहला। हाथों से कुछ देर तक आंखों को बंद करके रखें और 4 से 5 बार आंखों को खोले व बंद करें। कुछ समय तक मौन व शांत स्थिति में बैठे रहे और फिर अभ्यास की स्थिति का त्याग करें। 10 से 15 मिनट बाद अपने प्रतिदिन के कार्य के लिए चले जाएं। ओम शांति। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।